तारीख थी 24 मई 2021। दोपहर का वक्त। जबलपुर जिले के थाना खितौली की टीआई के मोबाइल पर एक शख्स का फ़ोन आता है और फ़ोन करने वाला शख्स कहता है कि मैडम, मेरा नाम नारायण पटेल है और मैं सिहोरा थाने के गुरजी गांव का रहने वाला हूं। मेरे पिता प्रेम नारायण के मोबाइल पर किसी अनजान शख्स ने इत्तला दी है कि पान अररिया रोड के किनारे मेरे छोटे भाई की मोटरसाइकिल खड़ी है। उससे थोड़े ही दूर में किसी की लाश भी पड़ी है जिससे बहुत बदबू आ रही है। इस बात से मुझे बहुत डर लग रहा है मैडम, क्योंकि मेरा छोटा भाई सोनू 16 मई से लापता है। उसकी कोई खबर नहीं है। टीआई ने कहा, तुम मत घबराओ और तुम हरगढ़ जंगल पहुंचो और मैं भी 1 घंटा में पहुंच रही हूं। फ़ोन बंद करने के बाद टीआई अपनी जांच टीम के साथ 3:30 में हरगढ़ जंगल पहुंच जाती है। आगे जाने के बाद उन्होंने देखा एक लाश पड़ी है जो पूरी तरह से सड़ चुकी है और वहां से बहुत बदबू आ रही है। जहां ये सड़ी हुई लाश रखी थी उसके कुछ ही दूर में एक मोटरसाइकिल भी खड़ी थी, क्योंकि उस वक्त कोरोना का महामारी भी चला हुआ था और लाश के पास पुलिस को करीब 1-1 मीटर की 2 रस्सी, नीले रंग का एक लोअर, टी-शर्ट, बनियान, चमड़े के चप्पल और 2 मास्क वारदात वाले जगह से बरामद हुए। इस केस की तहकीकात अभी चल ही रही थी, तभी नारायण भी उस जगह पे पहुंच जाता है और उसने अपनी मोटरसाइकिल को पहचान लेता है। मोटरसाइकिल देखते ही वह कहता है, यह मोटरसाइकिल हमारी है, क्योंकि लाश पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, इसलिए उसे पहचानना बहुत मुश्किल था। चेहरा पूरी तरह से खराब हो चुका था, इसलिए उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। लाश के पास एक बड़ा सा पत्थर भी पड़ा हुआ था। उस पत्थर पर लगी हुई मिट्टी का सैंपल तौर पे लिया जाता है और उस पत्थर पर मक्खियां भिनभिना रही थी, जिससे पुलिस यह अंदाजा लगाया कि इसी पत्थर से चेहरे को कुचला गया होगा। नारायण पटेल ने वारदात वाली जगह से पाई गई कपड़े और चप्पल को देखकर अपने छोटे भाई सोनू की लाश की पहचान कर ली और कहा, यह मेरा छोटा भाई सोनू ही है। सोनू की शादी कुछ दिन पहले हुई थी और सारे कपड़े भी वही थे जो उसके शादी में दिए गए थे। यह नारायण को अपने साथ लेकर थाना पहुंचती है और उन्होंने नारायण के घर वालों को भी थाना बुलवा लिया। फिर पुलिस ने शुरुआती जांच की पूरी रिपोर्ट तैयार करके आगे की कार्रवाई शुरू करती है। कार्रवाई करने के लिए फाइल तैयार की। हालांकि सोनू के लापता होने की रिपोर्ट 17 मई 2021 को सिगोरा थाने में भी तुलसीदास के बड़े बेटे नारायण पटेल ने लिखवाई थी और इस रिपोर्ट के मुताबिक सोनू 16 मई 2021 की सुबह के 10 बजे घर से अपनी नई नवेली पत्नी का मोबाइल ठीक करवाने कहकर सिहोरा गया था, लेकिन कभी रात होने के बाद सोनू घर नहीं आया। तो सोनू के दोस्त और रिश्तेदारों को पूछताछ की, लेकिन किसी ने भी उसकी कोई खबर नहीं दी। जब उसका कोई पता नहीं चला तो पुलिस ने उसे लापता होने की रिपोर्ट लिखाई गई। 4 दिन पहले ही सोनू की कटनी जिले की बहुरीबंद के बरपन गांव में एक लड़की गायत्री के साथ 12 मई 2021 को शादी हुई थी, लेकिन जब पुलिस ने इस बारे में सोनू की पत्नी गायत्री से पूछताछ की तो उसने पुलिस को बताया कि उसके पति सोनू जब शाम को वापस नहीं आए तो उसने अपने पति की मोबाइल पर फ़ोन किया था, लेकिन उनका मोबाइल आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा था। गायत्री ने कहा कि उसे लगा कि रात तक वापस आ जाएंगे, लेकिन वह वापस नहीं आए। सोनू की वापस नहीं आने पर गायत्री बहुत घबरा गई। गायत्री ने पुलिस को बताया कि नारायण को सोनू के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाने के लिए उसी ने ही कहा था। इन सब बातों से यह पूरी तहकीकात करने पर यह साफ हो गया कि बरामद हुई लाश सोनू की है और यह भी कहा गया कि उसकी हत्या की गई है। लेकिन अब सवाल ये आता है कि आखिर सोनू की हत्या क्यों हुई, किसने की, इसकी वजह क्या थी, और पुलिस अब जल्द से जल्द हत्यारे को ढूंढकर गिरफ्तार करना चाहती थी। लेकिन जब 10 दिन के बाद मेडिकल ऑफ इंस्टीट्यूट भोपाल की रिपोर्ट आई तो उस रिपोर्ट ने पुलिस को हैरत में डाल दिया, क्योंकि रिपोर्ट के मुताबिक सोनू के गले पर पतली एक रस्सी भी लिपटी हुई थी जो गले में अंदर तक घुस गई थी
और इसी के आधार पर रिपोर्ट में सोनू की मौत को पहले आत्महत्या कहा गया था, लेकिन साथ ही उसके दोनों हाथों की केहनियों और पैर के घुटनों के ठीक ऊपर रस्सी के बांधने के निशान भी पाए गए थे और यह निशान सोनू की हत्या की तरफ इशारा कर रहा था। यानी इस हत्या में एक से ज़्यादा लोगों की होने की आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि पुलिस का मानना था कि कोई एक व्यक्ति कैसे एक हट्टा कट्टा नौजवान इंसान की हत्या कर सकता है, कैसे कोई अकेले सोनू के हाथ और पैर को बांध सकता है। और इस मामला को खतौली पुलिस स्टेशन में 10 जून को दर्ज किया गया था। सिहोरा तहसील में एसडीपीओ कृति सोमनाथ सिंह ने इस केस को गंभीरता से लिया और उन्होंने सोनू के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई, तो उससे पता चला कि सोनू के मोबाइल नंबर से 16 मई को किसी मधु पटेल नाम की लड़की से कई बार बात की गई है और सोनू के घर से निकलने के बाद इन दोनों में 10:30 बजे से 12 बजे के बीच की गई थी। इसके अलावा सोनू से किसी और से कोई बातचीत नहीं हुई थी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सोनू की मौत दोपहर के करीब 2:30 बजे हो चुकी थी। इसके बाद सोनू का बड़ा भाई नारायण और सोनू की पत्नी गायत्री से मधु के बारे में अलग अलग पूछताछ की गई, तो नारायण ने बताया कि मधु उसकी बहन की नंद है और वह सिहोरा तहसील के ही गड़े गांव में अपने माँ बाप और भाई बहनों के साथ रहती है। इसके बाद मधु के बारे में गायत्री से पूछताछ की गई, तो गायत्री ने बताया उससे पुलिस को इस केस को सुलझाने में काफ़ी मदद मिली। ऐसा लगा कि अब इस केस को आसानी से सुलझाया जा सकता है। गायत्री ने पुलिस को बताया कि उसके पति सोनू और मधु के बीच प्रेम संबंध थे और उसके पति सोनू ने कहा था कि अब उसके पति और सोनू के मधु के संबंध सब खत्म हो चुके हैं और सोनू ने यह भी बताया था कि मधु की भी शादी तय हो चुकी है, लेकिन पुलिस को ऐसा लग रहा था कि शायद गायत्री उससे कुछ छुपा रही है, इसलिए पुलिस गायत्री से बार बार सोनू के बारे में सवाल पूछ रही थी ताकि सच सामने आ जाए। और ऐसा ही हुआ। गायत्री ज़्यादा देर तक अपने दर्द को छुपा नहीं सकी और उसने बहुत दुखी होकर बताया कि उसके भावनाओं और उसके दुख को समझने वाला कोई नहीं है। एक तरफ उसकी उजड़ी हुई जिंदगी और दूसरी तरफ सोनू के परिवार वाले उसे अपशगुनी, कुलच्छनी और कई तरह की बातें कह रहे थे और ताना दे रहे थे। सोनू की मौत का जिम्मेदार भी ठहरा रहे थे। गायत्री ने पुलिस से कहा कि सब कह रहे हैं कि मैं ही सोनू को मोबाइल ठीक करवाने के लिए भेजा, जिसकी वजह से उसकी हत्या हो गई, और कुछ लोग तो मुझे इस हत्या में शामिल होने की बात भी कह रहे हैं, जबकि सच्चाई कुछ और है। सोनू ने ही मोबाइल ठीक करने की जिद की थी, अब इसमें मेरी क्या गलती है। गायत्री दुखी होने के साथ साथ वह किसी उलझन में भी लग रही थी। मतलब ये लग रहा था कि वह मन में मन कोई राज छुपा रही है और वह बहुत कोशिशों के बावजूद भी बता नहीं पा रही है। लेकिन जब पुलिस ने उसे समझाया और कहा कि अगर कोई और जानकारी है तो हमें बता दो। अब इस राज को छुपाए रखना गायत्री के लिए बहुत मुश्किल था, जो राज सोनू ने गायत्री को बताया था और इसके बारे में किसी को नहीं बताने को कहा था। गायत्री ने पुलिस को बताया कि शादी के दूसरे दिन ही सोनू और गायत्री के बीच काफ़ी कहा-सुनी हो गई थी, क्योंकि मैंने मधु के बारे में सोनू से पूछ लिया था, जिसकी वजह से सोनू बहुत गुस्सा हो गया था और उसने कहा कि घर में आए अभी 1 दिन नहीं हुआ है और तुमने जासूसी शुरू कर दी। लेकिन गायत्री ने बड़ी नरमी से जवाब दिया और कहा कि कुछ देर पहले यहाँ मधु आई थी और उसी ने सब कुछ बताया है। सोनू ने कहा, तुमने उसे अंदर आने क्यों दिया और उससे तुमसे क्या कहा? गायत्री ने कहा, मैं उसे आने क्यों नहीं दे सकती, क्योंकि वह हमारे जीजा की बहन है और हमारी रिश्तेदार है। अगर मैं उसे अपने पास बैठने को मना करती तो घर वाले क्या कहते? गायत्री की बातों से सोनू शांत हो गया। फिर सोनू ने उससे पूछा, मधु ने तुमसे क्या कहा? गायत्री ने सोनू को बताया कि वह मेरे साथ बहुत गुस्से से पेश आई और उसने गुस्से में तुमसे प्रेम करने की बात कही। ये बात सुनकर सोनू दंग रह गया। गायत्री ने सोनू को यह भी बताया कि कुछ इस तरह से झगड़ा करके धमकी देती हुई घर से गई है और उसने तुम पर बेवफाई का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा। तुम्हें उसने धोखेबाज भी कहा। मधु का कहना था कि उससे शादी का वादा करके
उसके साथ संबंध बनाता रहा और सोनू ने तुमसे शादी कर ली। सोनू ने गायत्री पर गुस्सा होने और मामला को आगे बढ़ाने के बजाय उससे माफ़ी मांग ली और मधु से सारा संबंध खत्म करने का वादा भी किया। और बातों ही बातों में सोनू ने गायत्री को बताया कि अब वह मधु की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रहा था, क्योंकि उसकी कुछ चीज़ें मधु के पास है जिसकी वजह से मधु उसे ब्लैकमेल कर रही है। लेकिन गायत्री के बहुत पूछने पर भी सोनू ने उसे ब्लैकमेलिंग के बारे में उससे कुछ नहीं बताया और ये सारी बातें अपने तक ही सीमित रहने को कहा। पुलिस के गायत्री के बताए हुए सारी बातों की वजह से इस केस को सुलझाने की बड़ी अहम साबित हुई। हालांकि अभी तो गायत्री के हाथों में लगी मेहंदी का रंग भी फीका नहीं हुआ था और उसका सुहाग उजड़ गया था। जिंदगी बेरंग हो गई थी। अपने पति को खो चुकी गायत्री अपनी दुख और तकलीफ के बाहर भी नहीं आ पाई कि सोनू के परिजनों ने उस पर कैसे कैसे नाम दे दिए। इसके बाद पुलिस के शक के आधार पर मधु पटेल को भी पूछताछ के लिए थाने बुला लिया। इसके बाद मधु को महिला पुलिस ने पहले अपनी बातों से उसे अपनी जाल में फंसाया और फिर अलग अलग तरीके से उससे पूछताछ की, जैसे कि तुम सोनू को कब से जानती हो। मधु ने कहा कि जब से उसके भाई की शादी उसकी बहन से हुई थी तब से मैं सोनू को जानती हूँ। पुलिस ने उससे पूछा, तुम सोनू से प्रेम करती हो? मधु ने बड़ी आसानी से कह दिया, जी नहीं। पुलिस ने फौरन दूसरा सवाल किया, तुम तो सोनू से शादी करना चाहती थी? मधु ने कहा, आपको ये किसने बताया कि मैं उससे शादी करना चाहती थी? पूछताछ कर रही पुलिस अधिकारी ने कहा, तुमने ही तो कहा है। और यह कहते हुए उस पुलिस ने एक ऑडियो सुनाया। इस ऑडियो में मधु काफ़ी तेज आवाज़ में बोल रही थी कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो देख लेना, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगी और तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद पुलिस अधिकारी ने मधु से कहा, यह धमकी तुमने किसको दी थी? मधु ने कही, बताती हूँ मैडम, सब कुछ सच सच बताती हूँ, लेकिन सोनू को मैंने नहीं मारा। इस पर फौरन पुलिस अधिकारी ने कहा, मैंने तो तुमसे सोनू की हत्या के बारे में नहीं कहा। इसके बाद पुलिस ने कहा कि अच्छा चलो, सोनू की हत्या के बारे में कुछ बता दो, जो कुछ तुम जानती हो कि सोनू को किसने मारा। मधु ने कहा, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। इस पर पुलिस ने मधु को बताया कि जिस दिन सोनू की हत्या हुई थी उसके 2 घंटा पहले ही उसने तुमसे फ़ोन पर बातें की थी और सोनू की हत्या भी तुमने ही करवाई है। इसका सबूत हमारे पास है। यह कहते हुए जब पुलिस ने उसकी टूटी हुई रिस्ट वॉच का फीता मधु को दिखाया तो वह बुरी तरह से चौंक गई और उसके माथे पर पसीना आ गया और घबराई हुई आवाज़ से उसने पानी मांगा। पानी पीने के बाद पुलिस ने कहा, देखो मधु, तुम्हारी शादी होने वाली है। अगर तुम सब कुछ सच सच बता दोगी तो तुम्हें कुछ नहीं होगा। पुलिस की जांच और सोनू की हत्या आदि के बारे में किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि अभी मैं अकेली में बात कर रही हूँ। फिर वकील तुमसे भरी अदालत में सवाल करेंगे। मधु पुलिस की बातों में आ जाती है और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन जिस पेशेवर मुजरिम की तरह उसने सोनू की हत्या की थी और मधु ने सोनू की हत्या की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर महिला पुलिस भी हैरान रह जाती है। दोस्तों, इस हत्या की पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दे ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें और समाज में हो रहे दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते हुए ताकि आप भी सावधान रहें और शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी सावधान रह सके। अब आइए आपको आगे की कहानी बताते हैं। दरअसल मधु और सोनू की प्रेम कहानी भी पवित्र प्रेम की बुनियाद अनैतिक संबंध और बदले की आग में टिकी हुई थी। मधु के द्वारा पुलिस की दी गई बयान के मुताबिक मधु पटेल बड़ाई गांव की रहने वाले नारायण पटेल की बेटी थी। उनके बेटे साहिल की शादी प्रेम नारायण पटेल की बेटी निधि से साल 2019 में हुई थी। क्योंकि दोनों परिवार में पहले से ही खेती बाड़ी की वजह से बहुत ही अच्छी जान पहचान थी और दोनों एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे और सरकारी अनाज की मंडी में भी धान और गेहूं की बिक्री सिलसिलेवार सोनू और अक्सर मधु के साथ आया जाया करता था, क्योंकि सोनू निधि का छोटा भाई था, जिसकी वजह से सोनू का उसकी बहन के ससुराल आना जाना शुरू हो गया। साहिल की बहन मधु चंचल स्वभाव की एक हंसमुख और खूबसूरत लड़की थी।
वो बात बात पर मजाक करती रहती थी, यानी वह कुछ भी बोलने में हिचकिचाती नहीं थी। और सोनू जब भी अपनी बहन के ससुराल आता था, मधु उसकी खातिरदारी भी अच्छे से करती थी और हंसी मजाक भी किया करती थी। और हंसी मजाक के दौरान कब इन दोनों में प्यार हो गया, उन्हें खुद भी पता नहीं चला। लेकिन जब मधु अपनी भाभी यानी सोनू की बहन के साथ सोनू के घर आ गई थी, तो इत्तेफाक से उसके आने के कुछ दिन बाद ही कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन लग गया था और आने जाने के सारे रास्ते बंद हो गए थे। इसी वजह से मधु को अपनी भाभी के घर में रुकना पड़ा और इसी दौरान मधु और सोनू के बीच प्यार और गहरा हो गया। घर में इन दोनों पर और लोगों की भी नज़र रहती थी, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से अकेले में बातें करने का मौका तलाश करने लगते हैं और एक दूसरे से अकेले में बातें करने के लिए जब उन्हें मौका मिलता खेतों की तरफ चले जाते थे, फिर कभी पास के जंगल में भी निकल जाते थे। एक दिन दोपहर का समय था। घर के सभी लोग पास के गांव में किसी काम के लिए गए हुए थे और सोनू की बहन निधि खाना बनाने में लगी हुई थी। तब सोनू और मधु कमरे में बैठकर टीवी देख रहे थे। उनके बीच हंसी मजाक भी चल रहा था। इतने में सोनू अचानक बोल पड़ा कि मधु, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मधु ने कहा, मैं भी तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ। इतना सुनते ही सोनू मधु को गले लगा लिया और मधु भी खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन तभी सोनू की बहन ने सोनू को आवाज़ लगाई देखना, और धीरे धीरे इन दोनों का प्यार घर वाले को, सभी लोगों को पता चल गया। इसके बाद निधि मधु को अपने साथ लेकर अपने ससुराल चली गई और बदनामी के डर से इन दोनों के मिलने पर भी पाबंदी लगा दी गई। लेकिन जब प्यार का पहरा बढ़ने लगा तो इन दोनों ने मोबाइल को अपना जरिया बनाया। इन दोनों ने मोबाइल फ़ोन पर वीडियो कॉल पर अपने प्यार को आगे बढ़ाने का जरिया बनाया। दूसरी तरफ परिवार वाले इन दोनों की अलग अलग दूसरी जगह पर शादी तय करने की कोशिश करने लगे और जल्द ही मधु का रिश्ता पाठी गांव के विजय पटेल के साथ तय कर दी गई और मधु की सगाई भी कर दी गई। मधु की सगाई की सारी रस्में पूरी होते ही सोनू भी अपने रंग बदलने लगा। मधु से मिलना तो दूर, अब उससे बातें करने से भी दूर भागने लगा। हालांकि उसकी शादी भी कटनी जिले के वासना गांव में रहने वाली लड़की गायत्री से तय हो गई थी और इसी वजह से मधु सोनू से शादी को लेकर किए गए वादे को पूरा नहीं करने पर बहुत परेशान रहने लगी। उसे बहुत बुरा लग रहा था, लेकिन मधु ने बड़ी मुश्किल से अपने मन को समझा लिया था और सोनू को भूलने की कोशिश करने लगी और अपने नए रिश्ते के लिए अपने आप को समझाने लगी और विजय के साथ अपने शादी के सपने देखने लगी थी। लेकिन मधु के लिए सोनू को भूलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि सोनू के साथ की गए वादे और प्यार में खाई गई कस्में उनकी यादों में सता रहे थे और रह रहकर सोनू की बातें याद आ रही थी। और हत्या की घटना से 4 महीने पहले ही सोनू मधु के घर गया था, क्योंकि इन दोनों की शादी अलग अलग जगहों पर तय हो गई थी, इसलिए इनके मिलने पर पहले जैसी पाबंदी नहीं थी, जिसकी वजह से इन दोनों पहले की जैसे बातें और मुलाकातें करने लगे थे। लेकिन दूसरी जगह सगाई होने के बाद भी एक दिन सोनू मौके का फायदा उठाकर मधु के साथ एक बार फिर शारीरिक संबंध बना लेता है। और इतना ही नहीं, सोनू ने मधु का अश्लील वीडियो भी बना लिया और बाद में यह वीडियो मधु के व्हाट्सएप में भेज दिया। मधु सोनू से इस हरकत से बहुत परेशान रहने लगी थी। मधु ने सोनू को इस वीडियो को हमेशा के लिए डिलीट करने के लिए कहा। उसकी बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन सोनू के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। सोनू ने उस वीडियो से मधु को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। बार बार मधु उससे समझाती रही कि उसकी शादी होने वाली है और वह उसके रिश्ते का लगने का भी हवाला देती रही और कहती थी, क्यों ना हम सब कुछ भूलकर अपने अपने आने वाली नई जिंदगी की शुरुआत करें। जिसके जवाब में सोनू वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा और ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा और सोनू की शादी 12 मई 2021 को हो गई। लेकिन दोबारा लॉकडाउन लगने की वजह से मधु की शादी की तारीख पक्की नहीं हो पाई। इसके बाद सोनू ने मधु से मिलने के लिए 15 मई यानी अपनी शादी के 3 दिन बाद लगातार कई बार फ़ोन किया और उसे मिलने को कहा। उसने फ़ोन पर मधु से कहा कि तुम्हारी अब शादी होने वाली है, इसलिए आखिरी बार मेरे साथ संबंध बना लो। मधु ने कहा, ठीक है, मैं आखिरी बार तुम्हारे साथ संबंध तो बना लूँगी, लेकिन सब कुछ मेरे कहने के मुताबिक होगा और जगह भी मैं तय करूँगी। सोनू ने पूछा, कौन सी जगह और कैसा तरीका? मधु ने कहा, वो सब कुछ मैं तुम्हें 16 तारीख को बताऊँगी।
क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारी आखिरी मुलाकात एक यादगार बने। इसलिए तुम दिन के 10:30 बजे फ़ोन करना। मैं मिलने की जगह बता दूंगी, लेकिन तुम्हें मेरे कहने के मुताबिक संबंध बनाने होंगे और जैसा जैसा मैं कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। और तुम्हें सबसे पहले मेरे अश्लील वीडियो डिलीट करने होंगे। मधु की बातें सुनकर सोनू बहुत बेकरार हो गया और उसने फ़ौरन ही हाँ कर दी। और अगले दिन यानी 16 मई 2021 ठीक 10 बजे अपने पिता का मोटरसाइकिल लेकर मधु के बताए हुए जगह सिंगम मंदिर के पास पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने मधु को फ़ोन किया। कई बार फ़ोन करने पर भी मधु ने कॉल रिसीव नहीं की तो सोनू परेशान हो गया। सोनू ने फिर से कॉल की तो इस बार मधु ने फ़ोन रिसीव करते हुए कहा, 10 मिनट में मैं पहुंच रही हूं। थोड़ी देर के बाद मधु अपनी बुआ की बेटी निमिषा के साथ पहुंच गई। सोनू ने कहा, अब कहाँ चलना है? मधु ने कहा, वहीं जहां पहले भी कई बार मिलते रहे हैं, यानी हरहर जंगल में चलना है। इसके बाद तीनों आधे घंटे में मोटरसाइकिल के जरिए वहां पहुंच गए। सोनू ने अपनी मोटरसाइकिल सड़क के किनारे खड़ी कर दी और निमिषा को भी वहां रुकने के लिए कहा। इसके बाद सोनू मधु के साथ अंदर जंगल में चला गया। फिर एक झाड़ी के बीच थोड़ी सी जगह पर दोनों बैठ गए। मधु ने अपने हैंडबैग में रखा हुआ स्टूल निकालकर बिछा दिया, जिस पर बैठकर वह अक्सर रोमांटिक बातें किया करते थे। इसके बाद सोनू इस स्टूल पर लेट गया तो मधु ने रोमांटिक अंदाज में कहा, आज मैं तुम्हारे हाथ और पैर को बांध दूंगी और तुम्हारी आँखों पर भी पट्टी बांध दूंगी। इसके बाद हम संबंध बनाएंगे। ये सब सुनकर सोनू को कुछ अजीब तो लगा, लेकिन हवस की आग में जल रहा था। सोनू मधु के कहने पर पेट के बल लेट गया और इसके बाद मधु ने सोनू के हाथ और पैर रस्सी से अच्छी तरह बांध दिए और उसके पीठ पर चढ़ गई, क्योंकि सोनू लेटा हुआ था और हवस का भूखा उसे मधु के खतरनाक इरादे को भांप नहीं पाया। और मधु पास में ही पड़ा एक पहाड़ी सा पत्थर उठाकर सोनू के सर पर जोर से मार दिया। इससे पहले सोनू कुछ समझ पाता, मधु ने ताबड़तोड़ उस पत्थर से सोनू पर कई बार वार कर दिए। हाथ और पैर बंधे होने की वजह से सोनू कुछ नहीं कर सकता था और मधु ने बड़ी आसानी से एक रस्सी की मदद से ही उसके गले को पूरी ताकत से दबा दिया। आंखों में पट्टी होने की वजह से और हाथ पैर बंधे होने की वजह से सोनू अपने बचाव में कुछ नहीं कर सका और कुछ ही देर में सोनू अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गया। उसकी मौत होने के बाद मधु और सोनू की आंखों से पट्टी खोल दी और हाथ और पैर की रस्सियां भी खोल दी, लेकिन गले की रस्सी लिपटी हुई छोड़ दी और ज़मीन पर बिछाया हुआ स्टूल मोड़कर अपने हैंडबैग में रख लिया और उसने पत्थर से कई बार चेहरे पर वार कर दिए। और अब मधु अपने घर चली आई। घर आने के बाद उसने सोनू का मोबाइल और अपने स्टूल, ATM कार्ड और रुमाल जलाकर अपने घर के कचड़े के साथ बाहर फेंक दिया था। अपना जुल्म कबूल करने के बाद मधु ने पुलिस को बताया कि सोनू ने जो अश्लील वीडियो बनाई थी उसे लेकर वह बहुत परेशान थी। इससे छुटकारा पाने का बस यही एक तरीका उसके दिमाग में आया कि सोनू को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया जाए। इसके बाद मधु पटेल को सोनू की हत्या के इल्ज़ाम में IPS की धारा 302 और 201 लगाकर पुलिस ने मधु को कोर्ट में पेश किया और निमिषा को सच्चाई छुपाने के जुर्म में IPS की धारा 201 लगाकर कारागार गृह भेज दिया गया और मधु पटेल को महिला जेल जबलपुर भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं, किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है, आपको जागरूक करना है ताकि ऐसी घटना दोबारा ना हो। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो लाइक कर शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए और मेरा हौसला बढ़ता रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।